सारी गवर्नमेंट्स आई और गई, मगर इंडिया ने पार्टीशन के फ़ौरन बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे काम शुरू कर दिया था। बट हमारी साइड पे ऐसा नहीं हो सका। अगले 9 साल तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। काफ़ी सारी सिविल गवर्नमेंट्स आई और काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए और वो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 9 साल बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके बनने के थोड़े टाइम बाद फिर टूट जाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन टूटा, इसमें यूएस इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये चूँकि देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इसको सिविल सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि लोगों के इकट्ठे रहने का एक फार्मूला कि किन किन शराइत में हम इकट्ठे रहेंगे। तो पाकिस्तान चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी एग्जॉस्टेड थे सारे। कायदे-ए-आज़म तो खुद बना सकते थे, एक रात लगाते। वो सच ए फाइन यानी लॉयर कि वो एक रात में कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे सकते थे। बट ही वॉज अ ट्रू डेमोक्रेट। वो चाहते थे कि असम्बली ही इसको कंसेंसस के साथ बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो कंसेंसस का नाम है ना। अब वहाँ डिबेट्स बहुत सारी हमारी खुल गई यहाँ पे कि जी इस्लामिक होगा या ये सेकुलर होगा। कायदे-ए-आज़म ने मुझे कहने दें, कायदे-ए-आज़म जो है वो सेकुलर थे, अपने हर तरह से वो सेकुलर थे। और सेकुलरिज्म का हरगिज़ मतलब लादीनियत नहीं है। उसका मतलब है कि आप एक एहतराम रखें। उनकी स्पीच है 11 अगस्त की, यानी असम्बली से ख़ताब करते हुए कराची में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ बन गया पाकिस्तान, अब हिंदू जो है हिंदू नहीं रहेगा और ईसाई सारे पाकिस्तानी होंगे और सबके हकूक़ होंगे। और मज़हब का यही भी जुमला था उसमें कि मज़हब का कोई रोल नहीं होगा रियासत के सियासत के मामला। तो वो एक तरह से चूँकि मिनॉरिटीज़ का केस जीता है उन्होंने, मिनॉरिटीज़ के राइट्स का केस जीत के लीगली, अब वो मिनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक करें इन द नेम ऑफ इस्लाम, तो ये मुमकिन नहीं था। तो ही वॉज अ सेकुलर। और रिपोर्टेडली कहा होता उन्होंने, ये भी कहा कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाएंगे, मुल्लायत वाली स्टेट नहीं बनाएंगे हम। लेकिन यहाँ बहुत सारे मुल्ला मज़हब बहरहाल एक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदू से जब बात करते थे उसका मतलब एक मुस्लिम पाकिस्तान से एक इस्लामिक पाकिस्तान जिसमें इस्लामी शरीयत भी नाफिज की जाए, ये उनकी डिमांड बनी। एक स्ट्रॉन्ग तबका था जो अगरचे पे ब्लेम है कि जिन्होंने कायदे-ए-आज़म का साथ नहीं दिया, कायदे-ए-आज़म को काफ़िर आज़म कहते थे वो। और इवन यहाँ तक कि कुछ मजहबी जमातों के लीडर्स ने पाकिस्तान को भी ना पाकिस्तान कहा, रिपोर्टेडली खुल के कहते थे वो कि ये आप मुस्लिम्स को, उनका एक व्यू पॉइंट था, ऐसी कोई साजिश नहीं कहेंगे इसको। वो कह रहे थे जी आप इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड कर रहे हैं मुस्लिम्स को, आधे मुस्लिम वहाँ रह जाएंगे, आधे वो रह जाएंगे, तो ये इकट्ठे होकर जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उतने नहीं हो सकते। तो पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे वो। तो इसी तरह ये जो चूँकि जोग्राफिकली भी हम डिवाइडेड थे, एक बीच में इंडिया है और एक तरफ बांग्लादेश, यानी जो बना बाद में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और फिर कॉलोनियलिज्म की वजह से डेवलपमेंट के लेवल भी एक नहीं थे। बहुत सारे इलाके, बलूचिस्तान तो सूबा ही नहीं था, बल्कि NWFP भी एक पोस्ट थी, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट थी, सूबा नहीं था। तो इसलिए ये बना कभी पॉपुलेशन की बेस पे होगा या डेवलपमेंट की बेस पे होगा, कैसे होगा। तो डिबेट्स वाकई जेन्युइन इश्यूज़ थे जिस पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा था और ब्लेम करना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को। और फिर बीच में आप मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का रोल ना भूलें कि उसके पर्सनल भी एम्बिशंस थे। वो बेसिकली वो एक ब्यूरोक्रेट था और वो जब देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये मसले रिजॉल्व हो गए तो गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। वो याद रखें कि गवर्नर जनरल जो हैं पहले कायदे-ए-आज़म थे और दूसरे जो थे मेरा ख्याल है ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, अगर मैं भूल नहीं रहा। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बाद में जब लियाक़त ख़ान शहीद हुए तो उनकी जगह पे वज़ारत उज़्मा पकड़ ली और गवर्नर जनरल का उहदा जो तीसरे गवर्नर जनरल बने वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद बने कि भाई ये तो उहदा आइन के बाद ख़त्म हो जाना है। गवर्नर जनरल तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट या वो जो 1935 का एक्ट था उसमें था, जब कॉलोनियल इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो ये तो उधर ख़त्म हो जाना है। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब के इंटरेस्ट ये थे पर्सनल, बड़े ओपन बात है ये कि वो चाहते थे कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशन ना बनेगा और ना यानी मेरा ओहदा ख़त्म होगा। और इसीलिए उन्होंने जिस बंदे ने अपना ओहदा दिया था उनको, ख्वाजा नाज़मुद्दीन वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, उनकी कैबिनेट तोड़ी उन्होंने बात।